केंद्रीय राज्य आदिवासी कल्याण मंत्री दुर्गा दास उइके आज पूर्णिया में भाजपा जिला कार्यालय समिति की बैठक में शामिल होने के बाद केंद्रीय बजट में बिहार की बड़ी भागीदारी पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के साथ साथ बिहार के विरासत को समझने के लिए बजट में प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलावा एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़ी राशि दी है। केंद्रीय राज्य आदिवासी कल्याण मंत्री दुर्गा दास उइके आज पूर्णिया में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद केंद्रीय बजट में बिहार की बड़ी भागीदारी पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के साथ साथ बिहार के विरासत को समझने के लिए बजट में प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलावा एक्सप्रेसवे के निर्माण में बड़ी राशि दी गई है। वहीं 2 एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ मेडिकल कॉलेज और एम्स निर्माण की दिशा में भी बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और भागलपुर में थर्मल पावर निर्माण का बजट में प्रावधान किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2024-25 का ये जो बजट है, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में बिहार प्रांत के हमारे भाई और बहनों के लिए, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सारी सौगातें दी हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सौगातों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा बिहार के लिए विकास भी और विरासत का संरक्षण भी के तहत कुल 58,900 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें उद्योग है, ऊर्जा है, पर्यटन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी गतिविधियां, सारे के सारे कार्य उसमें संपादित होंगे। मित्रों, इसी तरीके से मुख्य ध्यान सड़क एवं पुल निर्माण पर दिया गया है, जिसमें लगभग 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अंतर्गत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, साथ साथ बक्सर में गंगा पर एक और 2 लेन पुल का निर्माण शामिल है। मित्रों, बजट में खास ध्यान दिया गया, जिसमें नए हवाई अड्डे, नए अस्पताल और कम से कम 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे भाई बहनों के लिए बिहार में खुलने वाले हैं, जिसके लिए आवंटन किया गया है। इसी तरीके से मित्रों, ऊर्जा के लिए भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ से 2,400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगेगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे हमारे किसान भाइयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और सिंचाई से लेकर विविध प्रकार से हमारे किसान बंधु और हमारे भाई बहन लाभान्वित होने वाले हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या से हम दीर्घावधि से लड़ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने 11,500 करोड़ रुपए की मदद देने का वायदा किया है, जिसमें कोसी मेची स्टेट लिंक बैराज नदी प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कोसी को बाढ़ से मुक्त करने के लिए सर्वे का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी तरीके से मित्रों, जो हमारा ऐतिहासिक जो हमारी विरासत है, नालंदा तक्षशिला, नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के निमित्त और फिर से हमारा जो गौरवशाली इतिहास नालंदा से जुड़ा हुआ है, उसको पुनर्स्थापित करने की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय पर्यटकीय सुविधा सृजन के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह गया में भी विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। इस तरह से अनेक उपलब्धियां माननीय वित्त मंत्री जी ने बिहार के लिए उपलब्ध कराई। धन्यवाद।